एक बॉलीवुड एक्ट्रेस जो अपने जमाने की नेशनल स्विमिंग चैंपियन थी। बला की खूबसूरत इस एक्ट्रेस ने अपने जमाने में फेमिना मिस इंडिया टाइटल जीता। मिस इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट की सेकंड रनर्स अप रहीं। बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस का जन्म कोलकाता में हुआ। इनके पिता बंगाली मुसलमान थे और इनकी माँ एंग्लो इंडियन हेरिटेज से एक रोमन कैथोलिक लेडी। ऐसे में शायद इस एक्ट्रेस ने भी सोचा होगा कि धर्म की दीवार कभी भी उनकी जिंदगी में नहीं आ सकती, क्योंकि उनके माता पिता खुद इंटर रिलीजन मैरिज कर चुके थे। लिहाजा शायद जब इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की तो शायद इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इनकी जिंदगी में कुछ ऐसे पल भी आ सकते हैं जो इन्हें बेहद डिप्रेशन में डाल सकते हैं। बॉलीवुड की इस जानी मानी एक्ट्रेस का नाम है नफीसा अली, जिन्होंने शादी करी कर्नल रविंदर सिंह सोढ़ी से, जो कि एक पोलो प्लेयर थे और साथ ही साथ अर्जुन अवार्ड विनर भी। जब इन्होंने शादी करी तो शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि शादी के पहले दिन इन्हें अपने ससुराल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 80 और 90 के दशक की इस ब्यूटीफुल और फेमस एक्ट्रेस को रविंदर सिंह सोढ़ी से पहली नजर में ही प्यार हो गया। रविंदर सिंह सोढ़ी सिख परिवार से थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन इनकी शादी में धर्म आड़े आ रहा था। नफीसा और रविंदर की शादी के लिए दोनों परिवारों ने रजामंदी नहीं दी, जिसके चलते नफीसा और रविंदर इन दोनों ने ही कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद रविंदर अपनी पत्नी नफीसा को लेकर अपने घर गए, लेकिन नफीसा के घर में घुसते ही नफीसा की सास ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। उन्हें घर में घुसने की इजाजत तक नहीं दी गई। बुरा तो काफी लगा नफीसा को उस समय, लेकिन क्योंकि पति ने साथ दिया लिहाजा वो सारे दुख और दर्द भूल गई। जब नफीसा को उनके ससुराल में स्वीकार नहीं किया गया तो रविंदर अपने दोस्तों के घर पर रहने लगे और वहीं से उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। लेकिन रविंदर सिंह सोढ़ी का परिवार उनसे बेहद प्यार करता था और समय के साथ साथ शायद उन्होंने भी ये रियलाइज कर लिया था कि उनके बेटे की पसंद बुरी नहीं है। लिहाजा कुछ वक्त के बाद नफीसा अली की सास और उनके जेठ रविंदर सिंह सोढ़ी के दोस्त के घर से नफीसा को वापस अपने घर ले गए और उसके बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ उनकी शादी की गई। और इस तरह से इन दोनों ने आखिरकार अपने परिवारों को अपने इस रिश्ते के लिए मना ही लिया। नफीसा अली की जहाँ तक बात करें तो उन्होंने बॉलीवुड में कई सारी फिल्म्स में काम किया, जिनमें 1978 की फिल्म जुनून, मेजर साहब, बेवफा, लाइफ इन अ मेट्रो और यमला पगला दीवाना जैसी फिल्में हैं। इसके अलावा नफीसा अली ने मलयालम फिल्म बिग बी में ममूटी के साथ भी काम किया। बेहद खूबसूरत नफीसा अली जब ग्लैमर की दुनिया में अपने कदम रख रही थीं, तब उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था कि वो फिल्मों में काम करेंगी। लेकिन वो बॉलीवुड एक्टर शशि कपूर ही थे जिन्होंने नफीसा को इस बात के लिए मनाया कि उनकी असली जगह बॉलीवुड में है और साल 1978 में अपनी फिल्म जुनून के जरिए नफीसा अली को डेब्यू कराया। अपने एक इंटरव्यू के दौरान नफीसा अली ने कहा कि वो शशि कपूर ही थे जिन्होंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का रास्ता दिखाया और इस बात के लिए वो हमेशा उनकी आभारी रहेंगी। नफीसा अली बचपन से ही काफी खुले विचारों की थीं। इनके दादा एस वाजिद अली एक जाने माने बंगाली राइटर थे और इनकी बुआ जायब उन निसा हमीदुल्लाह एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। नफीसा अली का संबंध बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर और सोल्जर बीर प्रतीक अख्तर अहमद से भी है। शायद यही कारण था कि नफीसा अली को धीरे धीरे राजनीति में भी इंटरेस्ट आने लगा। शादी होने के बाद वो 3 बच्चों की मां बनी, लिहाजा उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर को छोड़ अपने बच्चों और उनकी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए अपने प्रोफेशनल करियर को छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद शादी के 18 साल बाद उन्होंने फिल्मों में फिर से वापसी की। फिल्मों में काम करने के अलावा नफीसा अली को जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट था वो थी पॉलिटिक्स। शायद यही कारण था कि उन्होंने फिल्मों के बाद अपने लिए दूसरा नेक्स्ट करियर चुना, पॉलिटिक्स को। किसी जमाने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जुड़ने के बाद आज की डेट में नफीसा अली जुड़ चुकी हैं तृणमूल कांग्रेस के साथ। नफीसा अली ने अपनी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव देखे। करियर की बुलंदियां छूने के बावजूद भी एक समय उनकी जिंदगी में ऐसा भी आया जब उन्होंने खुद अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों को इस बात की जानकारी दी कि वो एक ऐसे बेहतरीन रोल और काम को एक्सपेक्ट कर रही हैं जो उनकी एज की लेडी के हिसाब से एक बेहतरीन किरदार हो। जिस तरह से नीना गुप्ता ने एक बार सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के जरिए लोगों को ये बताया कि उनके पास काम नहीं है और उसके बाद उनके पास काम का तांता लग गया, ठीक उसी तरह से नफीसा अली ने भी इस बारे में पोस्ट किया था। ग्लैमर की दुनिया हमेशा से ही नफीसा अली को पसंद थी, लेकिन अपनी असल जिंदगी में भी उन्होंने कई किरदार निभाए। एक जिम्मेदार बेटी, एक लविंग माँ, एक खूबसूरत पत्नी
और साथ ही साथ एक बेहतरीन एक्टर। उनकी जिंदगी के कई सारे उतार चढ़ावों में से एक स्थिति थी वो जब साल 2018 में उन्हें स्टेज 3 का पेरिटोनियल और ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ। लेकिन जिंदगी के उतार चढ़ावों में अपने संतुलन को बखूबी बनाए रखने वाली नफीसा अली ने इस बार भी हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार कैंसर को हराकर जिंदगी की जंग को जीत लिया। नफीसा अली बॉलीवुड की उन जानी मानी एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्होंने सही समय पर अपने लिए उस समय के हिसाब से सही किरदार को अपनाया। रिसेंटली आपने उनको फिल्म ऊंचाई में देखा होगा और शायद उनके उस किरदार को भी पसंद किया होगा। अगर किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होती है अगले वीडियो के साथ कल आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।